उज्जैन में आयोजित सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत आचार्य शेखर, सहकार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदयराव जोशी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में देश भर के 27 राज्य के लगभग 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में सहकार भारती के कार्य पद्धति, संगठनात्मक रचना, सहकार भारती के विशेष कार्यक्रम, कार्यकर्ता द्वारा व्रत निवेदन, 2024 में होने वाले राष्ट्रीय अशीवेपन आदि विषयों पर कार्यकर्ताओं के समक्ष विस्तार से चर्चा संपन्न हुई। इस बैठक को सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी, राष्ट्रीय संगठन प्रमुख संजय पचपोर, संरक्षक रमेश वैद्य आदि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मार्गदर्शन किया। सहकार भारती की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 और 12 फरवरी 2023 में महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हो गई है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे भारतवर्ष से 29 प्रदेश, इनके माध्यम से 2000 कार्यकर्ता प्रमुख इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक का उद्घाटन पूज्य स्वामी अतुल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दीनानाथ जी ठाकुर, मैं स्वयं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान संजय पचपोर, हमारे संरक्षक श्री रमेश वैद्य आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इस बैठक में मुख्य रूप से आने वाले समय में किस प्रकार से सहकार भारती के काम में हम वृद्धि कर सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। सहकार भारती की रीति नीति, सहकार भारती के कार्यक्रम, सहकार भारती के कार्यक्रमों का वृत्त निवेदन, कार्य पद्धति, संगठनात्मक स्थिति, विस्तार की योजना, ऐसे सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा संपन्न हुई। आने वाले 2024 में सहकार भारती का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसके संबंध भी इस बैठक में विचार विमर्श हमारे कार्यकर्ताओं के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, आपका शुभ नाम? डॉक्टर उदय जोशी, महामंत्री सहकार भारती। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सहकार भारती द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए। केंद्र सरकार द्वारा नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया। सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की नीति निर्धारण के लिए विशेष समिति का गठन किया गया तथा बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के कानून में बुनियादी संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया। इस विशेष कार्य के लिए केंद्र सरकार का अभिनंदन किया गया। साख संस्थाएं तथा फिशरीज के लिए आयकर कानून धारा 269T की सहूलियत प्राप्त होनी चाहिए। सहकारी भारत के प्रयासों के कारण यह सहूलियत प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को प्राप्त हुई है। सहकारी भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा केंद्र सरकार को यह मांग करती है कि पूरे भारतवर्ष में सहकारी समितियों के चुनाव समय पर होने चाहिए। सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की प्रक्रिया सुलभ तथा न्यूनतम समय सीमा में होनी चाहिए तथा शहरी सहकारी बैंकों के पंजीयन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।